हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में। तो आज वाइल्ड कार्ड का लास्ट डे था, जिनमें से सिर्फ टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई हुई है सेमीफाइनल्स के लिए। नाउ टॉप 8 टीम्स की बात करें तो #1 पर है नेबुला स्पोर्ट, नंबर 2 पर वैंग, 3rd पर नॉनेक्स, 4th पर K9, 5th पर VS, 6th पर है PNX, 7th पर RG एंड 8th पर है टीममेट। उसके बाद सेमीफाइनल्स के ग्रुप्स और टीम्स को आप लोग सिंपल पॉज करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, टीम GDR बीजेएस से एलिमिनेट हो चुके हैं, जिसके बाद आज डेस्टो ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और ये न्यूज काफी अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए काफी सारे लोगों के रिएक्शंस भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ जैसे कि आप सभी को पता ही होगा दैट ट्रू रिपर्स ने 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, बट वो बीजेएस 2026 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इन सब पर बात करते हुए कास्टर्स कुछ ऐसा कहते हैं। PMIC दूसरा पायदान इंटरनेशनल खेलने के लिए गई वो टीम, और यहां पर 102 के साथ BGIS का सफर उन्होंने अपना समाप्त किया। वो आखिरी मेरा मान मुझे लगता है मेजी बहुत लंबे समय तक इन्हें याद रहने वाला है। ट्राई जरूर वहां पे उन खिलाड़ियों की तरफ से किया गया, आखिर तक वो सर्वाइवल का प्रयास किया गया, लेकिन जब प्लेसमेंट की बारी आई तो वहां पे कुछ भी अंक नहीं निकाल के जा पाए, और वो मेरा मार इनका एलिमिनेशन का कारण बन गया। 8 बिट उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ ये आखिर के मैचेस में बेहतर करके जाना, स्टार्टिंग में कुछ ना करके जाना, ये आपको ओवरऑल उस सेमीफाइनल की तरफ लेके नहीं जाने वाला है। सब बात करते हैं एसेटल के सिड के बारे में। नाउ आप सभी को याद ही हुआ कुछ दिनों पहले FFMIC से एसेटल एलिट से एलिमिनेट हो गए थे, और ये इवेंट 2026 का फ्री फायर का सबसे बड़ा इवेंट था, क्योंकि यहाँ से EWC के स्लॉट के चांसेस भी थे। नाउ इसीलिए लोग सिड को भी टीम के लो परफॉर्मेंस के लिए बोले थे, जिस पर सिड रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। इतना बड़ा इवेंट हो गया और आपने अभी तक टीम से बात भी नहीं की, वाओ मैनेजर यार, क्योंकि बहन क्लाइंट समझ, इतना बड़ा इवेंट होने के बाद ना बहन तोड़े वो लोग कौन से स्टेट में रहते हो तू समझेगा नहीं कभी, समझ रहे? क्योंकि तेरे को मारवार खाने का आदत है, हम लोग मारवारते नहीं है प्लेयर्स को, तेरे को अपने माँ बाप से मारवार खाने की आदत है, समझ रहे? वो लोग को 1-2 दिन है ना, वो लोग को बैठने का मौका देना चाहिए। अभी मैं जाके बात करूंगा उनको और भूषड़ा करूंगा, उनका बीटी करूंगा दिमाग पे बैठ के कि अरे क्या हो गया, क्यों हार गए, सबको पता है वो लोग हार गए, बहुत बड़े इवेंट से बाहर निकले, समझ रहे हो? तो तुम वो चीज समझ नहीं पाओगे, क्योंकि 1 नंबर के गंडवे हो तुम, समझ रहे हो? वो ये सब चीजें तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये सब चीजें एज अ मैनेजर मेरे को समझ में आती है। इमीडिएटली टीम के ऊपर जाके बैठ जाना, पूछना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। 1-2 दिन कभी बाहर हुए वो लोग, परसों बाहर हुए शायद, तो वो लोग को 1-2 दिन थोड़ा सा मतलब वो समझने के लिए मौका देना चाहिए कि क्यों हुआ। थोड़ा सा वो लोग भी रोएंगे, थोड़ा सा उनको भी अभी गंदा लगेगा, वो लोग बीटी में रहेंगे, वो बीटी में मैं उनके ऊपर जाके बैठ जाऊँ, पूछो अरे क्या हुआ, बता क्या हुआ, नहीं होता वैसे। वेल बात कर रहे गॉडलाइक के प्लेयर रोमकॉम के बारे में, तो उनसे रिलेटेड रूमर्स आ रहे थे दैट वो गॉडलाइक को लीव करके RNDX को ज्वाइन करने वाले हैं। रीजन क्या है रोमकॉम के गॉडलाइक को लीव करने का, वो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं, लेकिन इस पर उनका क्या कहना है उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट उनका डिसीजन सैलरी की वजह से नहीं था, वो बिना सैलरी के भी ज्वाइन करने को रेडी थे, बिकॉज उनका गोल इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे की EWC में पार्टिसिपेट करने का है। उनके अकॉर्डिंग टाइम के साथ टीम की डेडिकेशन, फीडबैक और कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। रोस्टर चेंज होने की बात भी हुई थी, लेकिन न्यू प्लेयर के साथ सिनर्जी बैठना डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन करके अपना डिसीजन लेने का सोचा। नाउ इन सब पर बात करते हुए अमर ने एक मैसेज में बोला दैट अगर तो कोई प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो उससे पहले और को इन्फॉर्म करना चाहिए या नोटिस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लेयर बिना बताए दूसरी और के बूट कैंप में चला गया, जबकि उसको गॉडलाइक ने काफी फ्रीडम और सपोर्ट दिया था। उनके अकॉर्डिंग अगर दूसरी और कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करके प्लेयर को बुला रही है तो ये गलत एग्जाम्पल सेट करता है। ना आगे अमर बोलते हैं दैट रोमकॉम अभी कॉन्ट्रैक्ट में है और उन्होंने गॉडलाइक को अपने जाने के बारे में एक वर्ड भी इन्फॉर्म नहीं किया। वो तो लास्ट तक टीम के साथ इम्पोर्ट्स और कोच के डिसीजंस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब वो रियल इशू से हटकर कोच, मैनेजर एंड प्लेयर इशू बना रहे हैं। काइंड ऑफ कि अब रोमकॉम को बाकी के प्लेयर्स के साथ खेलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद इन सब से रिलेटेड गॉडलाइक के सीओडीएम प्लेयर ने भी इन सब पर बात किया दैट जो भी हुआ वो गॉडलाइक के साथ गलत हुआ, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है किसी भी प्लेयर या टीम को लीव करने का। तो लर्न ने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। अरे जो भी एक क्वेश्चन पूछ रोमकॉम का और ये सब गाइस, आई डोंट नो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर मैं बता नहीं सकता गाइस, बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी आपको। एंड समथिंग हैपेंड, थोड़ा मैं इसमें यार देखो कंट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं हूँ, बट कुछ तो कम्युनिटी में झोल जबाटा हुआ है और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी बहुत जल्दी, लेकिन कुछ गड़बड़ तो हुई है जितना मुझे पता है, ठीक है? मैं नाम नहीं ले सकता, बट देयर आर समथिंग हैपन और काइंड ऑफ वो निकल लिया यहाँ से फट फट कट। सो इससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं क्यों निकला, कैसे निकला, थोड़ा गड़बड़ हो गया कम्युनिटी में। और गॉडलाइक की कोई गलती नहीं, इनफैक्ट गॉडलाइक के साथ तो धोखा हुआ है, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। चलो ठीक है। उसके बाद गॉडलाइक अमर ने कुछ और भी मैसेज में बोला क्रेजी चीज गाइस, स्ट्रीम करके बैंड बजा दी किसी की। एंड लास्ट मैसेज में वो बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म वो क्या होता है। वेल बात करते हैं मैट किंग से आईजी शैडो के बारे में। तो वो बात करते हैं जीगॉड को टीम में एज अ 5th प्लेयर लेने पर एंड पास में नियो ने जीगॉड को मैट किंग्स में एज अ कंटेंट क्रिएटर ज्वाइन करने के लिए पूछा था, एंड तब जीगॉड ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो शैडो ने इन सब पर क्या बोला आप लोग वो देख सकते हो। जीगॉड को ले लो भाई आपकी टीम में। जीगॉड तो अभी अपना टीम का देख रहे हैं, उसको हम लोग कहाँ से ले टीम में, और अभी तक तो वो तुमको पता ही है जो रूल है क्राफ्टन का, अभी लाइनअप थोड़ा लॉक रहेगी, लॉक थोड़ा टाइम तक। दूसरे गेम्स की लाइनअप आएगी क्या? दूसरे गेम्स की लाइनअप का तो मतलब प्लान
वो आप लाला से ही पूछो तो बेटर है, मैं तो क्या ही बोलूँ उस पे। मैं तो सिर्फ बीजेएमआई का देखता हूँ जो भी है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्यामी के बारे में। तो उनके लास्ट सीन के स्टेटमेंट से कुछ कंट्रोवर्शियल बातें स्टार्ट हो रही थी, तो आप लोग वो देख लो। मैं 16 साल का हूँ, T1 लॉबी खेला हूँ, 60 FPS, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। अल्ट्रा भाई, ई स्पोर्ट्स में तो मैं अपने बेटे को ना भेजूं भाई, वो कितना ही अच्छा खेलता हो, मैं दूसरे को क्या सपोर्ट करूं? ई स्पोर्ट्स अभी तुम्हें पता नहीं है ना, ऐसा क्यों भाई? अरे अमित भाई देखो, जो भी ई स्पोर्ट्स को जानता है ना इंटरनली, उसको पता है कि अंदर क्या सिस्टम है। आप लोग क्लाउड देखते हो, क्लाउड कि यार इतना नेम फेम ये वो, नहीं है सीन वैसा भाई, नहीं है सीन वैसा। हमारी टीम का है, हमारी टीम में जॉनी ने बनाया है वो चीज, उसने पूरी अपनी जर्नी एक बनाई है, उसने पूरी अपनी किस्मत बनाई है। वो पूरे गॉड लाइक का फेम जो है वो जॉनी का है, ऑब्वियसली, मतलब जॉनी का उसमें 98-99% पूरा, तो जॉनी ने अपना बनाया है भाई पूरा। अब मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई जैसे दूसरी टीम है, सपोज दैट किसकी मैं टीम बोल लूँ, जेनेसिस ले लो या व्हाटएवर, रेकनिंग ले लो, रेकनिंग अगर इंटरनेशनल भी ट्रॉफी ले आई ना, तब भी उनका वैसा फेम नहीं हो पाएगा, इसका 50% भी नहीं हो पाएगा। मेरी स्ट्रीम पे बंदे ने पूछा भाई मेरे को ई स्पोर्ट्स, बीजेएमआई ई स्पोर्ट्स में कुछ करना है भैया, मेरे को बताओ मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो भाई ये बात अभी भी मैं बोलूंगा कि मैं किसी भी नए बंदे को बीजेएमआई ई स्पोर्ट्स रिकमेंड नहीं करूंगा। इंटरनली बहुत अलग सीन है, हवा हवा में बाहर से बहुत चीजें आपको दिखती है और अंदर से क्या चीजें हैं ये आपको नहीं पता है। सिंपल सा, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने ये बोला भाई उस समय कि जो जॉनी ने किया, जो स्काउट ने किया, उस समय मॉर्टल भाई ने किया ई स्पोर्ट्स में, जब पबजी था, ग्लोबल था, इतनी ऑडियंस इन्होंने बना ली कि अब चाह के भी कोई इतनी ऑडियंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बार बार समझाऊंगा तो तुम ना समझी हो, फैक्ट समझ जाओ, ये पॉइंट है। पर अगर मैं खुद की क्लिप भी देखता ना इस न्यूज में, अगर मेरी जगह कोई और क्रिएटर बोल रहा होता तो मुझे भी वो नेगेटिव ही लगता कि ये बंदा मतलब क्या बोल रहा है, दूसरी और कर ले। उसके बाद मैटकिंग से शैडो ने बात किया गॉडला के साथ ड्रॉप क्लैश लेने से रिलेटेड उनकी टीम के अर्ली कैजुअलिटी के बारे में। गॉडल के साथ ड्रॉप क्लैश लो, सेमीफाइनल में मजा आएगा। अरे यार क्यों, अगर वो मेरे ड्रॉप में अगर क्लैश लेके तो मैं लूंगा। मेरे ड्रॉप्स मेरे को बहुत अच्छे लगते, तो कोई अगर मेरे ड्रॉप्स को चैलेंज करना चाहे तो मैं हटता नहीं हूँ। 4-5 जोन तक रहो, 4 मैन रहो यार, एक ना एक हो जाता है। देखो यार हम लोग मतलब मोस्टली तो हम आप लोग ने हमारे गेम्स देखा ही होगा, हम लोग का 4th से 5th जोन में 1-2 बंदे का जो लॉस होता है ना, उस वजह से हम लोग चिकन थ्रो कर देते हैं। अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए कि लॉस थोड़ा सा हम लोग ना ले उस मोमेंट पे, जो एकदम क्रूशियल स्टेजेस होता है ना, जब हमको बैक या कोई टीम को डिफेंड करना होता है, पुश झेलना होता है, उस समय थोड़ा सा अगर हम लोग हैंडल कर ले तो हम लोग मोस्टली मैचेस कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और लास्टली हम देख लेते हैं रोमकॉम का गॉडला को लीव करने का रीजन। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रोमकॉम भाई जो गॉडले के साथ 2-3 महीने से अच्छा खासा खेल रहे थे, अचानक से आरएनटीएक्स में चले गए। तो टू बी ऑनेस्ट ये अचानक नहीं है, मिथिक शोडाउन 2 में ही थोड़े से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, परफॉर्मेंस डाउन चल रही थी, एंड उसके बाद गॉडलाइक ने, जहां तक मेरे को सुनने में आया, रोमकॉम को एक फ्री हैंड दिया कि अगर आपको परफॉर्मेंस इश्यूज हैं तो आप एक टोटल लाइनअप बनाइए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। रोमकॉम को पूरा हक था अपना कोच डिसाइड करने का, कोच नहीं पसंद आया, कोच को हटा दिया गया। प्लेयर्स के साथ थोड़े से क्लैशेस थे, थोड़े से इश्यूज थे, सिनर्जी नहीं बन रही थी। 2 प्लेयर्स आर्ट एंड फेक को कुछ टाइम के लिए बाहर रखा गया, सो दैट चेकआउट किया जा सके कि सिनर्जी बन रही है कि नहीं बन रही है। एंड ये सब होने के बावजूद जब रोमकॉम भाई को लगा कि भाई नहीं हो रहा है, देयर आर वेरी लो चांसेस कि हम ईडब्ल्यूसी क्वालीफाई कर भी पाएंगे, उसी टाइम पे आरएनटी की तरफ से पहुंच आता है और एक ऐसा ऑफर आता है जिसको सुन के कोई भी प्लेयर इंस्टेंटली स्विच करने के लिए मजबूर हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रिपल, लाइक 3 टाइम्स ऑफ योर करंट पे। जितना भी रोमकॉम को गॉडलाइक दे रही थी उसे 3 गुना पैसा आरएनटी ने इंस्टेंटली ऑफर किया। एंड उसके बाद तो भाई ये था कि रोमकॉम भाई ने चुपचाप अपना बैग उठाया, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे गॉडलाइक के बूट कैंप से निकले और आरएनटीएक्स के बूट कैंप पे पहुंच गए। एंड अभी सिनारियो ये चल रहा है कि गॉडलाइक और रोमकॉम एक तरह से लीगल बैटल में है। अगर गॉडलाइक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वो कर देती है, रोमकॉम को फ्री कर देती है, तो शायद रोमकॉम आरएनटीएक्स से और ईडब्ल्यूसी क्वालीफायर्स खेल। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।